हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये सभी को पता है, पर ये होता क्यों है ये आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। क्यों होता है? हम छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं कि वर्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और ये होता क्यों है, इसका रीजन उसको प्रूफ नहीं कर पाए हैं। तो आज हम ये चीज़ जानेंगे कि वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक वर्त सर्किल। ये बनाया मैंने एक सर्किल। ये क्या है ये इसका सेंटर है। क्या है? वर्त का सेंटर। तो सर्किल होता क्या है? सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है? सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, मतलब एक बिंदु का बिंदुपथ होता है सर्किल। क्या होता है? एक बिंदु का बिंदुपथ, मतलब ये छोटे छोटे डॉट डॉट से, ये सर्कमफेरेंस है ना, ये छोटे छोटे डॉट डॉट से बनी होती है। क्या होती है? छोटे छोटे डॉट डॉट से। तो इस प्रकार मैंने एक यहाँ से, ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल, त्रिज्या, सर्किल की त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं? सर्किल के सेंटर से और सर्कमफेरेंस के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस या त्रिज्या। तो हम यहाँ पे कितना छोटा हिस्सा लेते हैं, कितना छोटा? ये वाला, मतलब ये जो लेंथ ये है ना, ये आर्क ये मतलब कर्व में नहीं होगी, इसकी क्या होगी? इतना छोटा पार्ट लेंगे कि ये कर्व में ना हो। क्या नहीं हो? कर्व में। वैसे ये कर्व में होती है, वक्राकार होती है ना कर्व। तो यहाँ पे इतना छोटा पार्ट लेंगे कि उसकी लेंथ एकदम सीधी हो। क्या हो? सीधी हो। तो इस प्रकार इस वर्त के मैं छोटे छोटे पार्ट बना दूँ। क्या बना दूँ? जैसे ये सर्किल है पूरा, तो इसके छोटे छोटे इतने पार्ट बना दिए, मतलब ये पार्ट बना दिए। ठीक है, तो मतलब ये पार्ट है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। क्या लिया? ये वाला पार्ट्स लिया। चलो ले लिया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट है, इसके विपरीत भी तो ऐसा ही एक बनेगा। क्या बनेगा? इसके विपरीत बनाऊं तो मैं, इसके विपरीत ये बनेगा ना, तो इसके विपरीत वाला मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रख दिया। फिर एक पार्ट और ले लिया। क्या ले लिया? एक पार्ट और ले लिया। इसी प्रकार इसका विपरीत पार्ट यहाँ पे रख दिया। ठीक है, एक पार्ट और ले लिया मैंने, इसी प्रकार इसके विपरीत। इस प्रकार ये सारे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सारों को ले लेंगे। तो ये शेप किस प्रकार की बनी? ये शेप जो बनती है वो क्या होती है? ये शेप बनती है एक समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम की तरह। किसकी तरह? समांतर चतुर्भुज की तरह। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज, या इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। बेस इंटू हाइट या फिर आधार गुणा ऊंचाई। तो ये वाली है, ये वाली, मतलब ये पूरी इसकी परिधि क्या होती है? परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो ये वाली साइड क्या आ गई? ये आधी आ गई ना, आधी आएगी एक साइड आधा वर्ग की, आधी इसकी परिधि आएगी पूरे वर्त की। तो ये वाली मानेंगे तो हम इसको क्या मान सकते हैं? 2 पाई आर पूरी होती है, ये पाई आर होती है। क्या होती है? पाई आर। क्या होती है? पाई आर। और ये रेडियस होती है। क्या होती है? रेडियस। तो समांतर चतुर्भुज का इसका एरिया निकाल देंगे हम। तो आधार क्या है? पाई आर। क्या है? और ऊंचाई कितनी है? आर। तो क्या बना? पाई आर स्क्वायर। क्या बना? पाई आर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और क्यों होता है ये चीज़ प्रूफ हो गई ना। एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। देखो एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि सर्किल क्या होता है। सर्किल एक बिंदु का बिंदुपथ होता है। क्या होता है? एक बिंदु का बिंदुपथ, इसको बोलते हैं बिंदुपथ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट से बन के मिलकर बना होता है। क्या होता है? ये पूरी परिधि है ना, जिसकी सर्कमफेरेंस छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी होती है, और इसको हम मिला देते हैं तो ये पूरा एकदम गोल चक्कर बन जाता है। तो इसको मैं यहाँ से एक छोटा पार्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे ये छोटा पार्ट रखा, और इसके विपरीत भी तो ये पार्ट बनेगा। तो इन पार्टों को छोटे को तो इस प्रकार इतने छोटे पार्ट्स को लूँगा ताकि ये वाली लाइन एकदम सीधी हो जाए। ये क्या हो जाती है? सीधी। डॉट डॉट से तो मिलकर बना होता है, एक डॉट डॉट ले लेंगे तो इससे ये समांतर चतुर्भुज बनेगा। और फिर इसका समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है आधार गुणा ऊंचाई। फिर इसको फॉर्मूला में रखेंगे तो एरिया ऑफ द सर्किल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर।
तो आपको ये चीज़ समझ आ गई, आशा करता हूँ आपको इस चीज़ समझ आ गई होगी।